देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो एफआईआर लिखवाने में या फिर एफआईआर करने में डरते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत बार देखने को मिली होगी कि आपके ही अगल बगल में कोई इंसिडेंट होता होगा या फिर कोई ऐसा मर्डर केस या फिर कोई ऐसा थेफ्ट केस आता होगा जिसमें लोग एफआईआर लिखवाने जाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डरते हैं एफआईआर से और एफआईआर नहीं लिखवा पाते हैं। तो आज वीडियो उन्हीं के लिए है कि कैसे हम लिखेंगे और कैसे हम जानेंगे कि एफआईआर कैसे लिखा जाता है और एफआईआर साथ ही साथ कैसे परस्यू किया जाता है और साथ ही साथ कैसे दिया जाता है एफआईआर पुलिस को, और ओबे करते हुए पोलाइटली तरीके से पुलिस को कैसे मनाया जाता है एफआईआर लिखने के लिए। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो एफआईआर लिखवाने में डरते हैं या फिर एफआईआर लिखवाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आनाकानी करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि चाहे हमारे पैसे चले गए हों या फिर चाहे हमारी मर्डर हो गया हो, लेकिन हमारी इज्जत नहीं जानी चाहिए, हम पुलिस स्टेशन में नहीं जाने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं लिखवा देते हैं जाके एफआईआर, क्योंकि उनको अपनी इज्जत से ज़्यादा अपने आबरू, अपने पैसों की ज़रूरत होती है, अपने अपनों की ज़रूरत होती है, इसीलिए जाके वो एफआईआर लिखवा देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एफआईआर नहीं लिखवाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लिखी जाती है और कैसे उस चीज़ को दिया जाता है। देखिए, एफआईआर लिखने में आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स पता चलते होंगे कि बगल में आपके घर में किसी के पास अगर ऐसे इंसिडेंट हुए होंगे तो आपको पता होगा कि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि एफआईआर कैसे लिखा जाता है। जिनके घर के बगल में या फिर उनके घर में हुआ हो ऐसी टाइप का इंसिडेंट, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि एफआईआर कैसे लिखा जाता है या फिर एफआईआर कैसे जमा किया जाता है पुलिस स्टेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे दिया जाता है एफआईआर, कैसे लिखा जाता है। तो एफआईआर लिखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ किया जाता है वो चीज़ है हेडर लिखना। तो एफआईआर आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे पैरवी लगाकर कि हम पैसे दे देंगे आप एफआईआर लिख दीजिए, ऐसे नहीं होता है। पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, ज़बरदस्ती बात करेंगे तो ऐसे होगा नहीं। आप पुलिस के पास जाकर और उससे पोलाइटली टॉक करेंगे, फिर पुलिस आपको बताएगी कि किस तरह एप्लीकेशन जमा किया जाता है। देखिए, होता यह है कि एप्लीकेशन जमा करने से पहले आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन में क्या लिखना है ये बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, होता यह है एप्लीकेशन में पहले हेडर लिखा जाता है। हेडर में लिखिए वो सारी चीज़ें, वो सारी इंसिडेंट और वो सारी चीज़ों के बाद आपको लिखना है। उससे पहले आपको ये चीज़ें लिखनी है कि किस पुलिस इंस्पेक्टर को आप जमा कर रहे हैं, किस पद के, चाहे कमिश्नर हो, चाहे वो फिर पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे वो हवलदार हो, आप किसको और किस पद वाले पुलिस स्टेशन में आप इस चीज़ को जमा कर रहे हैं। उसके बाद आपको सीधा सीधा कंप्लेंट लिखनी है। कंप्लेंट जो होती है वो सारी चीज़ें बता देती है। जो इंसिडेंट होता है उस इंसिडेंट को उस कंप्लेंट में लिखनी है। लिटरली आपको उसके बाद जितने भी लॉस हुए हैं उस चीज़ से, उस लॉस को लिखना है। जिस इंसान ने इस चीज़ को किया है आपके खिलाफ जाकर, चाहे वो चोरी हो या फिर चाहे मर्डर हो, आपके खिलाफ जाकर किया है, उस इंसान का नाम या फिर अगर नाम नहीं पता है तो कोई भी हो ऐसी चीज़ आप लिख दें जिससे उस इंसान को पता लगाया जा सके। एविडेंस का नाम बताइए जिसने इस चीज़ को देखा, या फिर विटनेस का नाम बताइए जिसने इस चीज़ को, इस पूरे इंसिडेंट को होते हुए आपकी आंखों के सामने देखा आपके साथ। वहीं पर वो चीज़ें बताइए जिससे आपकी इंजरी हुई, किसकी इंजरी हुई, चाहे आपकी इंजरी हो या फिर चाहे बगल वाले की हो, किसका लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें भी लिखनी जाती है उस चीज़ के अंदर। साथ ही साथ बहुत से ऐसी चीज़ होती हैं जो मैं बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। वहीं पर आपको इसमें लिखना है एविडेंस का नाम, जिस एविडेंस आपके पास हो, जैसे मटेरियलिस्टिक एविडेंस हो या फिर ह्यूमन एविडेंस हो, उस एविडेंस को ले जाना है आपको पुलिस वाले के पास और वहीं पर आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। साथ ही साथ आपको लिटरली अपना एड्रेस भी लिखना है उसके अंदर, अपना पर्सनल डिटेल्स भी देना है उसके अंदर। वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें ले जाकर पुलिस को थमा देनी है और एश्योरेंस लेना है पुलिस से कि जल्द से जल्द हमारा सामान या फिर जो भी आपके घर में मर्डर हुआ हो, लूट मार हुई हो, चोरी हुई हो, उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और बहुत पोलाइटली तरीके से बोलना है आपको पुलिस को। ये नहीं कि आप जबरदस्ती बतियाने लगे पुलिस से कि आपको कर देना है, ये कर देना है, हम आपको घूस दे देंगे। चढ़ कर अगर आप बात करेंगे पुलिस वालों से तो पुलिस वाले करते नहीं है सारी चीज़ें। आपकी लंतरानियां नहीं सुनेंगे, आपकी लव कहानियां वहाँ पे नहीं सुनेंगे, आपको सीधा आपके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे। पूरी इंसिडेंट की जांच कीजिए, एग्जैजरेट करके मत बताइए पुलिस वालों को कि मैंने आज सुबह उठा, नाश्ता किया, फिर जाकर मैं नीचे खेलने गया, फिर मैं ऊपर गया, फिर मैं ऑफिस गया। आप ये सारी चीज़ें बताएंगे। सीधा सीधा आप मुद्दे पर आइए, वो सारी बातें बताइए जो आपके साथ इंसिडेंट बीती है। अगर आप एग्जैजरेट करने की कोशिश करेंगे मामले को तो पुलिस कंफ्यूज होगी, और पुलिस कंफ्यूज होगी तो आपके ऊपर उल्टा कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। जो आप एफआईआर करवाने की कोशिश कर रहे थे वो मामला ही आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप जाकर वो एप्लीकेशन जमा कर दीजिए और उसकी कॉपी निकाल लीजिए और साथ ही साथ उस कॉपीज पे सिग्नेचर कर दीजिए। एक कॉपी पुलिस वाले को दीजिए और एक कॉपी अपने पास रखिए। इसके बाद जितनी भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, आपको कुछ नहीं करना है। और ऐसे लिखा जाता है
फुल्ली तरीके से एफआईआर, ना कि आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं या फिर उसके सामने जाकर लंतरानियां करने लगे या फिर कुछ भी उल्टा सीधा हरकत करने लगे, तो आपको वो एफआईआर तो क्या, एक चिट्ठी भी लिखने के लिए नहीं बोलेगा। वहीं पर ये सारी चीजें सामने आती हैं जब आपके घर में ऐसी चीजें इंसिडेंट होती हैं, बहुत सारे लोगों के इंसिडेंट होती हैं। वहीं पर अगर आपको नहीं लिखना है, आपको लगता है कि पुलिस स्टेशन जाने में आपका समय ज़ाया हो रहा है या फिर थेफ्ट की, चोरी की केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस स्टेशन नहीं जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन बन चुके हैं जो ऑनलाइन रिक्वेस्ट ले रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, वैसे कोलकाता पुलिस, और ये सारी चीज़ें अब ऑनलाइन की जा रही हैं। ऑनलाइन भी आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेकिन ऑफेंस जो होता है, जैसे आप कंसाइज ऑफेंस आप जानते होंगे, जिसमें कोई भी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना अरेस्ट वारंट के आप उसमें उस मुजरिम को पकड़ सकते हैं, उस टाइप के केसेस को ही ऑनलाइन लिया जाएगा, या फिर उससे ज्यादा केसेस को ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। जैसे लूट मार, चोरी, बलात्कार या फिर क्राइम या मर्डर जैसी चीजों को ही ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाएगा। उससे ज्यादा किसी भी चोरी को या फिर नेता के खिलाफ कोई अगर आप एविडेंस जारी करके आप दे देते हैं ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन में सिर्फ लूटमार, चोरी या फिर मर्डर के केसेस को ही सबमिट किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी जाके कर सकते हैं। मेरा मानना तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन ही जाकर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ और एश्योरेंस मिलती है, गारंटी मिलती है कि आपका केस जल्द से जल्द सॉल्व हो सकता है, रैदर देन आप ऑनलाइन जाए। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो पे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।